Hello everyone, welcome back. In today's video, we will see one tricky numerical on this electric field intensity. So let us go into the numerical and discuss that numerical. So as you can see from this numerical, see what is given here? A point charge Q1 is located at, a point charge Q1 is located at 0, 0, 0 and Q2 is at 0, 0, 1. यानी दो चार्जेस आपको दिया हुआ है, राइट? ग्राफिकली दिखा देता हूं. Q1 it is located at 0, 0, 0 and Q2 other charge, राइट? इसका नाम देता हूं Q2 और ये कहां पे लोकेटेड है हमारे पास? 0, 0, 1. एक्सप्रेस Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1. Q2 को Q1 के टर्म्स में आपको एक्सप्रेस करना है. अगर आप देखते हो यहाँ पे दोनों चार्जेस की वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, राइट? बोथ चार्जेस Q1 एंड Q2 इज अननोन टू यू. तो आपको Q2 को एक्सप्रेस करना है आपको Q1 के फॉर्म में, यानी हाउ मच टाइम्स द Q2 इज मल्टीपल ऑफ Q1, राइट? यू हैव टू एक्सप्रेस Q2 in terms of Q1 so that vector E at 1, 0, -1, राइट? वेक्टर E कहां पे निकालना है? एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट? दैट इज 1, 0, -1. इस पॉइंट पे वेक्टर E क्या बोला इन्होंने? एक्सप्रेस Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 so that वेक्टर E at इस पॉइंट पे हैज, पहले पार्ट में हैज नो EZ कंपोनेंट. यानी यहां पे आप देखते हो कि यहां पे दो चार्जेस दिए हुए हैं. एक चार्ज प्रेजेंट है आपका 0, 0, 0 पे, दूसरा चार्ज प्रेजेंट है आपका 0, 0, 1 पे. और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी फील्ड पॉइंट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेस. तो यहाँ पे दो चार्जेस दिया हुआ है, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा उसको बोल दूंगा मैं वेक्टर E1, राइट? और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगा उसको बोल दूंगा मैं वेक्टर E2. So total electric field at this field point 1, 0, -1, it will be the summation of electric field intensity due to the charge Q1 plus electric field intensity due to the charge Q2. तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन रखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज गिवन बाय वेक्टर E इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम? Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ए आर, राइट? तो जब ये दोनों के लिए, अभी E1 के लिए क्या करोगे? E1 इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 इंटू ए R1 आएगा. और वेक्टर E2 क्या लिखोगे आप? यूनिट वेक्टर E2 इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर AR2. तो दोनों का इक्वेशन अगर आप रख देते हो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ Q1 एंड Q2 तो आपको एक वेक्टर E मिलेगा. और जो वेक्टर E मिलेगा इन दैट केस ये वेक्टर मिलेगा, तो वेक्टर में कौन से कंपोनेंट रहते हैं हमारे पास? AX कंपोनेंट, Y कंपोनेंट एंड Z कंपोनेंट. तो उन्होंने दिया हुआ है, फिर ए पार्ट में कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि EZ कंपोनेंट नहीं रहेगा, वेक्टर E हैज नो EZ कंपोनेंट. ठीक है, तो ये इसका मीनिंग क्या होता है हम देख लेंगे. तो पहले क्या करेंगे, ये दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन निकालते हैं. तो Q1 is present at 0, 0, 0, Q2 is present at 0, 0, 1 और फील्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, वो पॉइंट कौन सा हमारे पास? 1, 0, -1. तो ये दोनों आपको पता है कि वेक्टर E कैन बी द समेशन ऑफ वेक्टर E1 एंड वेक्टर E2. देखिए ये वेक्टर E1 का इक्वेशन लिख दिया मैंने यहाँ पे और ये वेक्टर E2 का इक्वेशन लिख दिया. अभी दोनों इसमें अगर आप फॉर्मूले में देखते हो तो अननोन क्या है हमारे पास? Q1 Q2 तो अननोन है, इसकी वैल्यू नहीं निकालना हमको. Q2 को एक्सप्रेस करना इन टर्म्स ऑफ Q1, राइट? R1 4 पाई एप्सिलॉन 0 इज कांस्टेंट इन बोथ द केसेस. R1 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर AR1 निकालना पड़ेगा, R2 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर AR2 निकालना पड़ेगा. अभी ये R1 क्या है? R1 इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम चार्ज Q1 और R2 क्या है हमारे पास? डिस्टेंस ऑफ द फील्ड पॉइंट फ्रॉम चार्ज Q2. तो सिंपली यहां से अगर आप देखते हो पॉइंट से, क्योंकि ये पॉइंट दिया हुआ है Q1 और फील्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, राइट, उसको बोला है मैंने R1 और Q2 और फील्ड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बोला है मैंने R2. तो डिस्टेंस फॉर्मूला ये दो पॉइंट के ऊपर अप्लाई कर दीजिए. तो व्हाट विल गेट हियर? R1 जब निकालोगे तो R1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
1 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 स्क्वायर, राइट, प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर, then minus 1 minus 0, minus 1 minus 0 will be minus 1 square, तो r1 कितना हो जाएगा मेरे पास अंडर रूट ऑफ 2। उसी तरह से r2 आपको निकालना है, यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूं मैं। r2 क्या मिल जाएगा, देखिए, दैट इज r2 इज द डिस्टेंस बिटवीन फील्ड पॉइंट P एंड चार्ज Q2, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 0 उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, देन प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर, देन माइनस 1 माइनस 1, तो वो कितना हो जाएगा माइनस 2 उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 5। तो r1 की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 2, r2 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे अंडर रूट ऑफ 5, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, देखिए अंडर रूट ऑफ 2 is r1 and under root of, sorry, this is r2 not r1, this is r2 and that is equals to under root of 5, right? ये r1 और r2 निकालने के बाद, ये तो हो गया r1 r2 निकल गया, अभी क्या निकालना है आपको, ar1 ar2, तो ar1 और ar2 में नेक्स्ट स्लाइड पे निकाल के दिखाया है। ar1 is nothing but the unit vector from charge q1 up to the field point, इनके बीच का जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो रहेगा हमारे पास ar1, और चार्ज q2 और फील्ड पॉइंट के बीच का जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो रहेगा मेरे पास ar2। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, हम वेक्टर लिखते हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। तो ar1 के लिए ये दोनों के बीच का वेक्टर, तो ये फाइनल पॉइंट हो जाएगा और ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 0 इंटू यूनिट वेक्टर ax, तो हो जाएगा 1ax, राइट, देन 0 माइनस 0 इज 0, तो माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 az, तो ये वेक्टर हो गया ये दो पॉइंट के बीच में, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस यूनिट वेक्टर एक तो यहां से निकाल सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, इस तरह से निकाल सकते हो, तो वो अंडर रूट ऑफ 2, या ऑलरेडी हमने डिस्टेंस निकाला है बिटवीन दिस टू पॉइंट एंड डिस्टेंस इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, तो ar1 हमने निकाला हुआ है। उसी तरह से ar2 निकाल लीजिए, ar2 इज नथिंग बट द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज q2 टुवर्ड्स दिस पॉइंट, तो कितना हो जाएगा, that is vector divided by its magnitude, तो अभी वेक्टर क्या हो जाएगा 1 minus 0 into unit vector ax, that is 1ax, then 0 minus 0 into unit vector ay, that is 0ay, then minus 1 that is minus 2 az, तो ये दो पॉइंट के बीच का वेक्टर हो जाएगा न्यूमरेटर में जो लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 5, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दिस q2 एंड पॉइंट p ऑलरेडी हमने अंडर रूट ऑफ 5 निकाला हुआ है, या इस वेक्टर से भी आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, दैट इज अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट स्क्वायर इज 1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y, सॉरी y कोऑर्डिनेट स्क्वायर, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है, तो 0 स्क्वायर इज 0 प्लस z कोऑर्डिनेट स्क्वायर इज -2 इसका स्क्वायर, तो ये मिलता है आपको अंडर रूट ऑफ 5 जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो r1 r2 ar1 ar2 सारा निकाल लिया, तो ये सारी चीजें क्या करना है आपको, वेक्टर e के फॉर्मूले में आपको रख देना है, तो वेक्टर e के फॉर्मूले में अगर आप रख देते हो तो यहाँ पे यू विल गेट दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको मिलेगा, राइट। तो q1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2, क्योंकि r1 स्क्वायर था तो ये अंडर रूट ऑफ 2, और ये हमारे पास वेक्टर और ये अंडर रूट ऑफ 2, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास ar1, राइट। सिमिलरली q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन 0 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर, r2 इज अंडर रूट ऑफ 5, उसका स्क्वायर आएगा 5, और ये जो बाकी का टर्म बचा हुआ है ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास ar2, यानी r1 r2 ar1 ar2 सारा एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे रख दिया है, एंड यू विल फाइंड दैट, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हो, क्योंकि कैलकुलेशन कर नहीं सकते, क्योंकि q1 q2 दोनों के हमारे पास अननोन है, तो उस केस में क्या करूंगा मैं, यहाँ पे 1/4 पाई अंडर रूट ऑफ, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये कांस्टेंट निकलता है, और ax वाले टर्म कलेक्ट कर लेना है, ax वाला टर्म क्या है यहाँ पे देखिए q1 डिवाइडेड बाय 2√2, राइट, यहाँ से ax वाला टर्म मिलेगा, और यहाँ से x वाला टर्म क्या मिलेगा मुझे, q2 डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट ऑफ 5, राइट, ये मुझे ax वाला टर्म मिल जाएगा, जो ax वाला टर्म मैंने कलेक्ट किया हुआ है। उसी तरह से az वाले दो टर्म्स है, एक ये वाला टर्म आएगा q1 az माइनस q1 az डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 2, राइट, देखिए यहाँ पे, और इधर से क्या मिलेगा -2 az डिवाइडेड बाय 5 अंडर रूट 2, तो माइनस साइन भी कॉमन निकाला हुआ है, और q2 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2, सॉरी 5 रूट 5 इंटू az, यानी
ax वाले टर्म का लिख किए हुए और az वाले टर्म का लिख किए हुए, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में क्या है, इसका मतलब अगर वेक्टर ई अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ax आया हुआ है और ax के साथ जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा मेरे पास, ex कंपोनेंट, और यूनिट वेक्टर az के साथ जो कंपोनेंट रहेगा उसको बोलेंगे हम ez कंपोनेंट, z कंपोनेंट ऑफ वेक्टर e दैट इज ez, एंड दिस इज x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर e दैट इज ex। तो यहां तक पहले सिंप्लीफाई कर लेना है, राइट, क्योंकि इसके आगे अभी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। ए पार्ट में क्या दिया, देखिए ए पार्ट में दिया है कि ez कंपोनेंट इज 0, राइट। आगे पढ़ते हैं, देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, ez कंपोनेंट आपको 0 दिया हुआ है। तो जब ez कंपोनेंट आपको 0 दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ez कंपोनेंट 0, इसका मतलब ये वाला टर्म नहीं रहेगा, राइट, ये टर्म नहीं रहेगा। तो ये टर्म नहीं रहेगा तो बचेगा क्या हमारे पास, ez इक्वल्स टू 0, सॉरी, ez कंपोनेंट 0 दिया है, राइट। तो इस केस में ez 0 दिया तो ez क्या है हमारे पास, ये वाला टर्म हमारे पास ez है, इफ यू रिमेंबर दिस इज ez। तो इसको 0 दिया तो इसको कंपेयर करना आपको 0 के साथ, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ez कंपोनेंट था, इस ez कंपोनेंट को अभी 0 के साथ क्या करेंगे, हम इक्वेट करेंगे, और इक्वेट करने के बाद इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूं, तो 2q2 डिवाइडेड बाय इस टर्म को नहीं, ये वाले टर्म को, कैसे भी लीजिए, सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को क्योंकि Q2 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ Q1, तो इसलिए Q2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में रखता हूँ, Q1 वाला टर्म राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ। तो इसको अगर हम राइट हैंड साइड में अगर लेके आते हैं तो ये बन जाएगा माइनस Q1 डिवाइड बाय 2√2, राइट। तो इसके ऊपर से हम Q2 का इक्वेशन लिख लेंगे और बाकी टर्म्स राइट हैंड साइड में लेके आएंगे। तो आप देखते हो तो इट कैन बी रिटन एज Q2 इज इक्वल टू माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2√2, 5√5 ऑलरेडी न्यूमरेटर में जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इधर आएगा। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो ये फैक्टर, राइट, तो ये फैक्टर आएगा मेरा 1.97, तो ये ऑलरेडी माइनस है और Q1 भी है, तो माइनस 1.97 Q1 कूलम्स। तो दिस इज वी हैव एक्सप्रेस्ड Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 की टर्म में हमने एक्सप्रेस किया था, जो आपको ए पार्ट में पूछा गया था, राइट। देन we'll go for the next part। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला है, देखिए बी पार्ट में दिया हुआ है ex कंपोनेंट, दैट इज जिसको पढ़ना किस तरह से, एक्सप्रेस Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1 so that vector E at 1 0 minus 1 has no ex component now। अभी ex कंपोनेंट कौन सा है, अभी मैं दिखा देता हूं, वेक्टर E का जो इक्वेशन हमने लिखा हुआ है, राइट, ये वेक्टर E का ये जो कंपोनेंट है ax के साथ जो कंपोनेंट है, यूनिट वेक्टर ax के साथ ये जो कंपोनेंट है, दिस इज नथिंग बट योर ex। तो ये ex कितना दिया है आपको, 0, ex कंपोनेंट नहीं है, इसका मतलब ex की वैल्यू 0। तो अभी इस टर्म को ex को 0 के साथ कंपेयर करना है, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज माय ex नाउ, जो मैंने यहाँ पे रखा है इसको 0 के साथ कंपेयर करना है। फिर से इस Q1 को मैं राइट हैंड साइड में लेके आता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2√2, इसके ऊपर से Q2 का इक्वेशन लिखेंगे हम तो, और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, राइट, ये टर्म अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये टर्म आएगा हमारे पास 3.95। सो माइनस साइन ऑलरेडी है, तो Q2 इज माइनस 3.95 टाइम्स Q1। तो अगेन वी हैव एक्सप्रेस्ड हियर Q2 इन टर्म्स ऑफ Q1। तो होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। जनरली इतना ट्रिकी न्यूमेरिकल्स आपको नहीं पूछा जाएगा, but still you must have the knowledge of such a numericals, so that's why I have considered this numerical for our course. So friends, that's all for this video. Thank you very much.